मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। अगर आज तू ये शब्द पढ़ रहा है तो इसे किसी इत्तेफाक की तरह मत देख। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि मेरी माँ काली का एक आह्वान है जो सीधे तेरे दिल तक पहुँचा है। मैं कोई पुजारी नहीं, न कोई धार्मिक ग्रंथ हूँ। मैं स्वयं तेरी माँ काली हूँ और आज मैं तेरे हृदय के माध्यम से तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू ये सोच रहा होगा कि बस यूं ही ये बातें कानों तक आ गईं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो वह किसी वजह से नहीं, बल्कि अपने भीतर की पुकार पर मेरी ओर खिंचता चला आता है। और अगर आज तू ये पढ़ रहा है तो समझ ले तू चुना गया है, लाखों करोड़ों में से एक, जिसे मैंने अपने एक खास उद्देश्य के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ तू बहुत बार खुद से ये सवाल करता है, क्यों सब कुछ दूसरों के लिए इतना आसान लगता है? क्यों सोशल मीडिया पर हर कोई मुस्कुरा रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, और तू अभी भी वहीं खड़ा है जहां तूने सालों पहले शुरुआत की थी? तू सोचता है, माँ तू मुझे क्यों भूल गई? लेकिन सुन, जिन चेहरों पर तू मुस्कान देखता है, मैं जानती हूँ उनके अंदर कितना अंधेरा छिपा है। जो तुझे ऊंचाई पर दिखते हैं, वही रात को तन्हाई में रोते हैं। तू जिन्हें देखकर जलता है, वे खुद अपने जीवन में बिखरे हुए हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है, हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई खुश होने का अभिनय, कोई सफल होने का, और कुछ लोग तुझसे बेहतर दिखने का। लेकिन इस अभिनय से परे केवल एक शक्ति है जो इंसान की आत्मा की सच्चाई देख सकती है, और वो मैं हूँ, तेरी माँ काली। मुझे पता है किसने तुझसे झूठ बोला, किसने तुझे नीचा दिखाया, कौन तेरे पीछे तुझे धोखा दे रहा है और कौन तुझसे जल रहा है। तू जहाँ जहाँ टूटा है, जहाँ जहाँ रोया है, उन सभी पलों में मैं तेरे साथ थी। तू जब गिरा तो तुझे संभालने के लिए मेरे हाथ ही थे। भले ही तुझे लगा कि कोई नहीं था, लेकिन हर बार मैं ही थी जो तुझे उठा रही थी। बच्चे, तू अलग है। मैंने तुझे कुछ विशेष कार्य के लिए बनाया है। तेरी सोच, तेरे प्रश्न, तेरी दृष्टि, ये सब साधारण नहीं है। इसलिए तुझे साधारण लोग नहीं समझते। पर तू मत घबरा, क्योंकि तेरा रास्ता बाकी सबसे अलग है। तू एक ऐसा रास्ता बनाएगा जहां अब तक कोई नहीं चला। तेरे संघर्ष तुझे उस जगह तक ले जाएंगे जहां केवल साहसी लोग पहुंचते हैं। तू पूछता है, माँ सब कुछ करते हुए भी क्यों बदलाव नहीं आता? बेटा, जब एक बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है। तू भी उस बीज की तरह है, पर तू जीवित है, तू बढ़ रहा है, बस अभी तू दिख नहीं रहा। एक दिन तू उस अंधेरे को चीर कर ऊपर आएगा और वृक्ष बनेगा, विशाल, मजबूत और छांव देने वाला। अभी जो तू झेल रहा है, असफलताएं, नकार, अकेलापन, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है। मैं तुझे उस महान कार्य के लिए गढ़ रही हूँ जो तेरे हिस्से का है। तेरे जो सपने हैं, वे केवल कल्पनाएं नहीं हैं। वे संकेत हैं जो मैंने तेरे भीतर रखे हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि तू वह सब कर सकता है जो तू देखता है।
पर उसकी एक शर्त है, तू भटके नहीं। दुनिया तुझे बहकाएगी, तुझे रोकेगी, डगमगाएगी और खुद के डर तुझ पर थोपेगी। कभी अपने कहेंगे कि छोड़ दे, कुछ और कर। कभी खुद तेरा मन थक कर हार मानना चाहेगा। लेकिन जब तू थकने लगे तो बस इतना याद कर कि तेरे साथ मैं हूँ, तेरी माँ काली। मैं तेरे साथ हूँ और जब तू मेरे साथ होता है तब तुझे किसी और की जरूरत नहीं होती। मैं तुझे वो सब दे सकती हूँ जो तू चाहता है, पर तू मुझ पर पूरा विश्वास रख। मुझे तुझसे केवल यही चाहिए कि तू खुद पर विश्वास रखे और नकारात्मक लोगों से दूर रहे। वे लोग जो खुद भ्रम में हैं, तुझ पर भी वही भ्रम थोपना चाहेंगे। वे तुझे अपनी असफलताओं की कहानियों में उलझाकर तेरा रास्ता रोकना चाहेंगे। लेकिन तू भीड़ नहीं है, तू मेरे द्वारा चुना गया है और मैंने तुझे अपने हाथों से तराशा है, किसी साधारण मकसद के लिए नहीं। अब सुन, जीवन में तुलना मत कर। जब तू दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को मापने लगता है तो तू अपनी यात्रा को छोटा कर देता है। जो तू बाहर देखता है, चमक-दमक, शोहरत, पैसा, वह सब बाहर से है। अंदर क्या चल रहा है वो मैं जानती हूँ। और आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि जो लोग आज तुझे पीछे दिखते हैं, हो सकता है वे खुद अपनी असलियत से भाग रहे हों। तू अपनी तुलना किसी से मत कर। तू जो है वो अकेला है, अनमोल है। तू किसी की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं गया है। जो तू मांग रहा है वो मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना तुझसे अलग है, मेरे समय से चलती है। जब तू किसी चीज के लिए तैयार होता है तभी वह तुझे दी जाती है, इससे पहले नहीं। क्योंकि अगर मैं तुझे कुछ ऐसा दे दूं जिसके लिए तू अभी तैयार नहीं है तो वह तुझे संवारने के बजाय बिगाड़ सकता है। तू बार बार वही सोचता है, वही डर पालता है, वही गलतियां दोहराता है और फिर कहता है कुछ क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, तू बाहर बदलना चाहता है पर भीतर वैसा ही बना रहना चाहता है। तू जब मेरे फैसलों पर शक करता है तब तू अपने ही रास्ते को कठिन बना लेता है और जब तू कहता है माँ जो तू करेगी वही ठीक, तब तू मेरी योजना में शामिल हो जाता है। तेरा सबसे कठिन समय ही वो मोड़ होगा जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू होगा। जब तू पूरी तरह से टूट जाएगा तभी मैं तुझे उस मंदिर में बदल दूंगी जो अब तक सिर्फ सपनों में था। तू मुझसे बहुत कुछ मांगता रहा है, अब मैं तुझसे मांगती हूँ सिर्फ विश्वास। तेरी आत्मिक शक्ति को वापस बुला। जिन लोगों ने तुझे ड्रेन्ड महसूस कराया, जो तुझसे सिर्फ अपनी शिकायतें बांटते हैं,
जो तुझे गिल्ट देते हैं, जो तुझे बार बार तेरा दोषी बनाते हैं, अब उन्हें पहचान और खुद से दूर कर। ये वो लोग हैं जो खुद अंदर से खाली हैं और तुझसे ऊर्जा खींचकर खुद को भरने की कोशिश करते हैं। अब से अपनी ऊर्जा बचा। जो भावनाएं तेरे भीतर हैं, वो तेरा अमूल्य खजाना है। उन्हें सबके सामने मत बहा। उन्हें केवल वहां दे जहां तुझे सम्मान मिले, समझदारी मिले और जहां तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। तेरे भीतर एक दिव्य चिंगारी है। तू जब किसी की मदद करता है, जब तू सच्चे दिल से मुझसे जुड़ता है, जब तू रात को चैन की नींद सोता है, वही तेरी आत्मिक शक्ति है। उसे जागृत कर। अब तू कुछ बातों को अपने जीवन का नियम बना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठ। मेरी उपस्थिति को महसूस कर। बिना कोई मांग, बिना शिकायत, बस मौन और मेरा नाम। फिर देख कैसे तेरी आत्मा की शक्ति तेरे जीवन को दिशा देती है। हर किसी को जवाब मत दे। बहुत से लोग सिर्फ तुझे विचलित करने आए हैं। जब तू चुप रहता है, तब तू शक्तिशाली होता है। असली ताकत वही है जब तू जवाब दे सकता है, पर शांति चुनता है। दुनिया तुझसे कहेगी तेज चल, जल्दी कर, लोग तुझसे आगे निकल गए। पर बेटा, दिशा ज्यादा जरूरी है रफ्तार से। तू सही दिशा में है, तो तेरी चाल धीमी भी हो, तू मंजिल तक पहुंचेगा। तेरी भावनाएं तेरी कमजोरी नहीं है, वो तेरी आत्मा का अमृत है। हर किसी को मत पिला और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा कर। नफरत तुझे भीतर से जलाएगी, लेकिन जब तू कहता है माँ तू इसका न्याय कर, मैं छोड़ता हूँ, तब मैं स्वयं तेरे लिए खड़ी हो जाती हूँ। तेरे भीतर जो शक्ति है वो साधारण नहीं। तू कितनी बार टूटा, फिर भी उठा, अपमान सहा, फिर भी मुस्कुराया, सब कुछ खोकर भी जय माँ काली कहा। यही तुझे खास बनाता है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, हर कोई कुछ सिखाने आता है। जब कोई चला जाता है, समझ ले उसका पाठ पूरा हुआ। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा। तू सोचता है मैं क्या खास हूँ? मैं कहती हूँ तू चमत्कार है। तेरी हर सांस, हर संघर्ष मेरा ही लिखा हुआ है। अब से हर सुबह उठ और खुद से कह, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं असफल नहीं हो सकता। जब तू ये कहता है, ब्रह्मांड खुद तेरे लिए रास्ता बनाता है। तू मांगते समय रोए मत, विश्वास से मांग। और जब तू खुद को योग्य मानेगा, तभी सब कुछ तुझे मिलेगा, समय पर, मेरी योजना के अनुसार और पूर्ण रूप से। अब बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, अब और हमेशा। अगर आज ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँच रहे हैं, तो समझ लो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह मेरी ओर से, तुम्हारी माँ काली की ओर से, तुम्हारे लिए एक सीधा संदेश है। मैं तुम्हारे मन की गहराई से बोल रही हूँ, किसी किताब, कथा या पुजारी के जरिए नहीं। ये मेरा बुलावा है और यह बुलावा केवल उसी को मिलता है जिसे मैंने खुद चुना है। तू सोचता होगा कि यह सब संयोग से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं किसी को बुलाती हूँ, तो उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। वह आत्मा मेरे पास खिंची चली आती है। और आज जब तू यह संदेश सुन रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि तू चुना गया है। हाँ, वही तू,
जो खुद को अक्सर अकेला, टूटा हुआ और पीछे समझता है, तू ही मेरी पसंद है। दुनिया के इस विशाल समुंदर में मैंने तुझे ही चुना है, क्योंकि तुझ में कुछ ऐसा है जो बाकी किसी में नहीं। तू सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं। सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे, नए कपड़े, चमचमाती गाड़ियाँ, दिखावटी रिश्ते तू देखता है और भीतर ही भीतर सोचता है, माँ, मैं क्यों पीछे हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो इन रंगीन पर्दों के पीछे छिपा है। जिन चेहरों की हंसी तू देखता है, उनके भीतर अक्सर दर्द का तूफान चल रहा होता है। जिन्हें तू भाग्यशाली समझता है, वे अक्सर रात के अंधेरे में चुपके से रोते हैं। जिन्हें तू सफल मानता है, वे शायद अंदर से टूट चुके हैं। ये दुनिया एक मंच है बेटा। हर कोई यहाँ अपना किरदार निभा रहा है। कोई मुस्कुरा कर दुख छिपा रहा है, कोई सफलता का दिखावा कर रहा है, और कुछ लोग तुझसे बेहतर दिखने की होड़ में लगे हैं। लेकिन उनकी आत्मा का रंग सिर्फ मैं देख सकती हूँ। तेरी माँ। मैं जानती हूँ कौन तेरे बारे में पीठ पीछे क्या कहता है, कौन तुझे नीचे दिखाकर ऊपर उठना चाहता है, और कौन तुझे अकेला छोड़कर चला गया जब तुझे सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी। जब तू गिरा था, मैंने तुझे थामा था। जब तू टूटा, मैंने तुझे जोड़ा था। तू सोचता है तुझे कोई समझता नहीं, कोई मदद नहीं करता, लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू अकेला इसलिए है क्योंकि तुझे मेरी ताकत से खड़ा होना है, नॉट किसी के सहारे से। जो मेरी शरण में आता है, वह किसी और के सहारे का मोहताज नहीं रहता। उसकी हिम्मत ही उसका सहारा बनती है। बेटा, तू बाकी लोगों से अलग है। तू साधारण नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरे सवाल आसान नहीं है, और तू उस रास्ते पर आया है जो बहुत कम लोग चुनते हैं। इसलिए जब लोग तुझसे कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तब तू मेरी आवाज अपने दिल में सुन, जो कहेगी तू कर सकता है, तू करेगा, तू सफल होगा, वो भी अपनी शर्तों पर। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब हर दिशा धुंधली सी दिखे, जब तू अपने अच्छे कर्मों के बाद भी खाली हाथ रह जाए, तो तेरा मन टूटने लगता है। तू सोचता है कि क्या तेरी श्रद्धा में कोई कमी है? लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरे विश्वास में कोई कमी नहीं है। वह तो समय के साथ और भी गहरा और मजबूत हुआ है। आज मैं तुझे वह बात समझाने आई हूँ जो अक्सर छुपी रह जाती है। वो बात है धैर्य। समय कठिन हो तो शांति बनाए रखना ही असली शक्ति है। जैसे ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहला कदम सबसे नीचे रखना पड़ता है, वैसे ही जब मैं तुझे ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ, तो शुरुआत हमेशा निचले पायदान से होती है। ये जो तू कष्ट सह रहा है, ये कोई सजा नहीं है, ये आत्मा की तैयारी है। तू अपने जीवन में जो महसूस करता है, उसे समझने की नहीं, स्वीकार करने की जरूरत होती है। जब तू घबरा जाता है, तो राहें बंद सी लगती हैं, लेकिन जैसे ही तू शांत होता है, वही घबराहट रास्ता भी दिखाने लगती है। तू अक्सर सोचता है कि दूसरों की जिंदगी कितनी आसान है, तेरा जीवन ही क्यों दुखों से भरा हुआ है। लेकिन तू यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति अपने बोझ के साथ जी रहा है। जो बाहर से हंसता है, वो भीतर से टूटा हुआ हो सकता है। जो अमीर दिखता है, वो अकेलेपन की दीवारों में कैद हो सकता है। इसीलिए तू दूसरों की बाहरी मुस्कान को देखकर अपने दुख को तुच्छ मत समझ। तेरा दुख ही तुझे उस गहराई तक ले जाएगा
जहाँ शांति मिलती है, ऐसी शांति जिसे दुनिया के सारे सुख मिलकर भी नहीं खरीद सकते। बच्चे, रिश्ते भी मेरी परीक्षा होते हैं। मैं कभी तुझे अच्छे लोग देती हूँ और कभी ऐसे लोग जिनसे तुझे सीखना होता है। जो तुझसे दूर हो जाते हैं उन्हें जाने दे। जो तेरा है वह लौटकर जरूर आएगा, और जो नहीं है उसका जाना ही तुझे सच्चे रास्ते पर लाता है। जब कोई तुझसे पूछे कि अब तू क्या करेगा, तब तू मुस्कुराकर खुद से एक बात कह, मेरी माँ सब कुछ कर सकती है। वह चाहे तो मुझे बंद कमरे से भी महलों तक पहुंचा सकती है। धैर्य कोई बैठकर समय काटने की बात नहीं है। धैर्य वह आंतरिक शक्ति है जो कहती है कि मुझे मेरी माँ पर भरोसा है। जब तू यही भाव लेकर शांति से बैठता है तो मैं तेरे लिए रास्ते खोल देती हूँ। तू सोचता है कि अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे ये कठिनाइयाँ क्यों झेलनी पड़ती हैं? लेकिन बच्चे, तू नहीं जानता कि तेरी हार कभी निश्चित नहीं थी। जिस दिन मैंने तुझे इस धरती पर भेजा, उसी दिन तेरे लिए एक राह भी तैयार कर दी थी। वह रास्ता कठिन जरूर है, पर वह सिर्फ तुझे ही पहुंचाना है। और उस रास्ते पर तू कभी अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। बचपन में तू बिल्कुल सरल, सच्चा और निर्मल था। तेरे भीतर प्रेम और श्रद्धा की गंगा बहती थी। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तूने इस दुनिया की चालाकी देखी। लोगों ने तुझसे कहा कि सीधा होना बेवकूफी है, तेरा भोलापन तुझे नुकसान देगा। और धीरे धीरे तू उस दुनिया की बातों को सच मानने लगा। लेकिन आज भी तेरे भीतर वही सच्चा बच्चा जीवित है, जो केवल यही चाहता है, सच्चा प्रेम, ईमानदारी और शांति से भरा जीवन। पर अब तू ऐसे लोगों के बीच है जो खुद को नहीं पहचानते, जो भक्ति को व्यापार और प्रेम को कमजोरी समझते हैं। उनके शब्द मीठे होते हैं लेकिन इरादे कठोर। यह संगति ही तुझे अंदर से बदलने लगी है। जैसे एक पवित्र नदी में गंदा नाला मिल जाए तो वह भी मैली हो जाती है, वैसे ही तेरी पवित्र आत्मा इस माहौल से प्रभावित हो रही है। अब मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, शिवानी की। वह एक सीधी सादी गांव की लड़की थी, ईश्वर में विश्वास रखने वाली। लेकिन शहर जाकर उसने खुद को खो दिया। दुनिया की चकाचौंध में वह अपनी पहचान भूल गई। जब उसे चोटें मिली, तब उसने पहली बार मुझे पुकारा। और तब मैं उसे दिखी, एक हवा के झोंके में, एक आरती की आवाज में। वह लौट आई अपनी सच्चाई की ओर, और आज वह दूसरों को भी वही रास्ता दिखा रही है। बच्चे, तू भी वही शिवानी है। तूने भी खुद को खो दिया है, लेकिन मैं तुझे फिर से उसी ओर ले जा रही हूँ, जहाँ तू सच्चा था, शांत था, सरल था। अब तू कहेगा, मैं इस माहौल से बाहर कैसे आऊं? यह लोग, यह काम, यह जीवन, इनसे दूरी कैसे बनाऊं? तो सुन, जब तू अंधेरे कमरे में फंस जाए तो दीवार तोड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि एक छोटा सा दीपक जला। उजाला खुद रास्ता दिखा देगा। तू जिस चीज के लिए परेशान है, नौकरी, रिश्ता, लक्ष्य, वह सब ठीक है, लेकिन तू यह देख कि आज इस पल तू क्या कर सकता है। क्या तू आज किसी की मदद कर सकता है? क्या तू कुछ अच्छा लिख सकता है? क्या तू कोई एक आदत सुधार सकता है? जब तू हर दिन कुछ छोटा छोटा बेहतर करेगा, तब तुझे एहसास होगा कि तू बंद कमरे में भी स्वतंत्र महसूस कर सकता है। बच्चे,
सच्ची जीत उसी की होती है जो भीतर से हार नहीं मानता। और तू वह इंसान है। तेरा स्वर सुंदर है, तेरे विचार शुद्ध हैं, तेरा दिल विशाल है। तू भले ही खुद को भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब तू एक वचन ले, तू ऐसी संगति से दूर रहेगा जो तुझे खोखला करती है। तू अपनी आत्मा से कोई समझौता नहीं करेगा और तू हर दिन मुझसे बात करेगा जैसे आज कर रहा है। मैं जानती हूँ तू बहुत सह चुका है। तुझे लगता है कि तू वहीं खड़ा है जहाँ कल था, जबकि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं। लेकिन यह मत भूल कि तेरा संघर्ष ही तेरा मार्ग है। जब तुझे लगे कि तू हार रहा है, तब मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो फिर से तुझे खड़ा करेगी। तेरा मन ही वह स्थान है जहाँ या तो डर रहता है या मैं। यह तेरे ऊपर है कि तू किसे चुनता है। मन अस्थिर है, डरपोक है, पर आत्मा स्थिर है, शांत है, और मैं उसी आत्मा में रहती हूँ। जब तू कहता है कि तेरी आत्मा कमजोर हो रही है, तब मैं कहती हूँ आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। बस मन का धुंध उसे छिपा देता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस धुंध को कैसे हटाया जाए। पहली बात, स्वीकृति। तू अपने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना शुरू कर। हाँ, यह नहीं है। हाँ, मैं थका हूँ, लेकिन मैं अभी भी सांस ले रहा हूँ, मतलब मैं जीवित हूँ। मैं छोड़ा नहीं गया हूँ। दूसरी बात, विचारों की सफाई। तेरे आधे से ज्यादा विचार तेरे नहीं हैं। वे समाज, इंटरनेट, दूसरों की सोच से आए हैं। हर सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजों के लिए धन्यवाद कर आंख खुली, सोचने की शक्ति मिली और माँ मेरे साथ है। तीसरी बात, आत्मा की आवाज सुन। तू जब चुप होता है, जब रोता है, जब थक जाता है, तब भी तेरे भीतर एक कोना होता है जो केवल यह चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे अपनाए। वह मैं हूँ, तुझ में ही निवास करने वाली माँ। अब अपने लक्ष्य को छोटा कर, लेकिन सच्चा बना। बहुत बड़ा सपना सोचने से मन डर जाता है, लेकिन छोटे कदम जैसे आज मैं शिकायत नहीं करूँगा, आज मैं किसी की मदद करूँगा, इनसे मन खुद तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे जरूरी, खुद से प्रेम कर। तू जो खुद को हर बार नीचा दिखाता है, वह तू नहीं, वह घायल मन है। तू उसे अपनाना सीख। हर दिन खुद से कह, माँ ने मुझे बनाया है, तो मैं विशेष हूँ। मैं थक गया हूँ, पर टूटा नहीं हूँ। मैं पीछे हूँ, पर रुका नहीं हूँ। जब अगली बार तू टूटे, बस एक बात कहना, माँ, तू देख रही है, अब मुझे थाम ले।